चलिए दोस्तों मेरे साथ मेहरानगढ़ फोर्ट के भाग 2 के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय राजवंशों के साथ सामान का विस्मयकारी संग्रह, जो कि यहाँ पे कपड़ों से लेकर तलवार से लेकर उनकी उपयोग की हर एक चीज आपको दिखाई जाती है, जो आपको बिल्कुल उसी जमाने में ले चलती है। ये है राजा के जमाने के चलनी सिक्के, और ये वहाँ की बंदूकें और औजारे, उस जमाने के ताले और चाबी। मारवाड़ की पेंटिंग आप देख सकते हैं। उस जमाने में कला का भरपूर उपयोग किया जाता था। उस जमाने की पेंटिंग स्टाइल बिल्कुल अलग ही रहती थी। इस वीडियो में आप उस जमाने की पेंटिंग स्टाइल देख सकते हैं। धनुष की स्टाइल से पेंटिंग बनाने के तरीके देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे इस जमाने में जो कैनवस बनाया जाता था वो भी बिल्कुल अलग तरीके से था। राजवंशी जमाने में कला और कलाकारों की बहुत ही कदर की जाती थी। आप देख सकते हैं किस तरह की टेक्निक को यूज किया जाता था। उस समय के राजघराने के राजाओं की विगत भी यहाँ पे दी गई है। उनके और उनके राज्य के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आइए महल में आगे चलते हैं। जहाँ पे आपको शीश महल, फूल महल और तख्त विलास देखने को मिलेगा। ये है राजवी पोशाक जो राजाओं पहना करते थे। यह है शीश महल, जिसको पैलेस ऑफ मिरर भी कहा जाता है। यहाँ पे बेहद ही सुंदर शीशे आप देख सकते हैं। इस यहाँ की कारीगरी एकदम आकर्षण करने वाली है। और ये कुछ और राजाओं के पोशाक के, रानियों के पोशाक भी है।
और ये राजा का बैठने का खंड है ना बेहद ही सुंदर और कलरफुल। इतना सुंदर महल की कारीगरी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये दोस्तों इस किले की कुछ और जानकारी आपको दे देती हूँ। राव जोधा ने 12 मई 1459 को इस पहाड़ी पर किले की नींव डाली थी, जो कि आकृति का है। महाराज जसवंत सिंह ने इसे पूरा किया। मूल रूप से किले के 7 द्वार है, जिनको पोल कहा जाता है। 8वां द्वार गुप्त है। प्रथम द्वार पर हाथियों के हमले से बचाव के लिए नुकीली कीलें लगी है। अन्य द्वारों में शामिल जयपुर द्वार का निर्माण 1806 में महाराज मान सिंह ने अपनी जयपुर और बीकानेर पर विजय प्राप्ति के बाद करवाया था। फतेहपुर अथवा विजय द्वार का निर्माण महाराज अजीत सिंह ने मुगलों पर अपनी विजय की स्मृति में करवाया था। आप राजशाही युद्ध के हथियारों को देख सकते हैं, किस तरह के हथियार का उपयोग किया जाता था। और हर हथियार के नाम और उनके उपयोग की विगत यहाँ पे दी गई थी। हथियारों को देख के राजाओं की सेना के युद्ध को ताकत का पता लगा सकते हैं हम। जैसे कि हमने पिक्चरों में देखा है, वैसे ही असल जिंदगी में हुआ था। इन हथियारों को देख के मुझे जोधा अकबर पिक्चर की याद आ गई थी। ऊपर से नीचे तक का नजारा बेहद ही सुंदर दिख रहा था। और देखिए इन भाई साहब, ये है सरदार विलास पैलेस। इस महल को देख के अंदाजा लग सकता था कि कितने बड़े राजमहल में राजाओं रहा करते थे। इतना विशाल महल जो देखने में बहुत ही भव्य था। ये है राज जमाने के घराने के पालने। इन पालनों में यहाँ के जो राजकुंवर थे उनको झुलाया गया था। है ना बेहद ही सुंदर पालने। इतने सुंदर पालने मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, जिनमें झूलने का सौभाग्य राजवंश के घराने के बच्चों को मिलता था। है ना इनकी परवरिश बेहद ही रॉयल। ये यहाँ की जालीदार नक्शेकार से हम कैमरे द्वारा बाहर के नज़ारे देखते हैं। जालीदार नक्शों की झरोखे से
शहर कुछ ऐसा दिखता है। इतनी बारीकी से महल का काम किया गया है कि देखने में इतना सुंदर और रोमांचक लगता है। इस पूरे महल को देखने के लिए 4-5 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। इतने भव्य और सुंदर महल बनाया गया है। पूरा महल देखने के बाद नीचे उतर के आंगन में मैंने कुछ पिक्चर्स लिए थे। साइट सीइंग के बाद अगर आप थक जाते हो और आप कुछ खाना चाहते हैं या पीना चाहते हैं तो यहाँ पे इनका रॉयल कैफे भी है, जहाँ पे आप बैठ के कुछ खा पी सकते हैं। बाहर निकलते वक्त ये सुवेनियर शॉप से आप चाहे तो सुवेनियर्स खरीद सकते हैं। इतनी विशाल वैरायटी है और साथ में दाम भी काफी अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा मेहरानगढ़ फोर्ट का व्लॉग। कैसा लगा आपको? और हाँ दोस्तों, जाते जाते झरोखे से फोटो तो लेना बनता ही है। तो देखिए, मैंने ऊपर जाकर झरोखे से फोटो लिए हैं, जैसे कि रानियां लिया करती थी। और ये कुछ एक पक्षी है जो कि छत के ऊपर इसका माला रहता है। बाय बाय मेहरानगढ़ फोर्ट। अब यहाँ से चलने लगे हम जसवंत ठंडा पैलेस देखने को। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। थैंक यू।